नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। और यार सॉरी यार, वीडियो थोड़ी सी देर से आई क्योंकि ना डार्क वेब में फॉरम्स और स्टोरीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। केस स्टडीज़ को पढ़ के और उसे ढूंढ के उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, तो मैंने इस बार ऐसा डिसाइड करा कि मैं एक साथ बहुत सारी कलेक्ट कर लूँ ताकि आगे मुझे डिले ना हो वीडियोस डालने में और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए विजुअलाइजेशन के साथ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अब आप अनोनिमस मास्क जो ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं वो मेरी वेबसाइट पे खरीद सकते हैं। ptntarts.com पे जाके खरीद सकते हैं। अनोनिमस मास्क आपको पड़ेगा 160 रुपए का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट है, और आप जाके नीचे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का। वेबसाइट में जाके आप सभी को सिर्फ क्लिक करना है और मास्क का ऑप्शन आप सभी को नीचे मिल जाएगा आइटम्स के अंदर, और वहां पर जाके आप सभी को बाय करना है उसको अपना एड्रेस डाल के, और आप सभी को पेमेंट मेथड में पेटीएम करना है इस नंबर पे जो मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, ये मेरा नंबर नहीं है तो प्लीज इस पे स्पैम मत करना क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस वाला काम होता है। तो प्लीज अगर आप सभी को कोई खरीदने से इंक्वायरी जाननी है तो फिर आप सभी वेबसाइट की चैट में कर सकते कॉन्टैक्ट, और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने खुद चूज कर रखी है उन मास्क को, तो कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होने वाली। तो आइए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं आप सभी को एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने केस स्टडी में पढ़ी, उसे सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ी तो मेरे को भी यकीन नहीं हुआ ये सच है, पर ये डार्क वेब की एक ऐसी केस स्टडी थी जो बहुत ज़्यादा रेयर है। पता नहीं मुझे कहाँ से इस फॉरम का लिंक मिल गया, पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इसके ऊपर और ये घटना सच है। तो आइए अब हम जानते हैं कहानी में दरअसल हुआ क्या। ये घटना ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर 2017 में एक शख्स के साथ हुई थी जो एक युवा लड़का है और उसकी उम्र रही होगी 21 साल की तब के टाइम। तो उसका ना इल्यूमिनाटी के पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था और वो सोचता था कि डार्क वेब के अंदर इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। पर लोगों की जो मीम्स होती है तब के टाइम ऑस्ट्रेलियन, तो आप सभी को पता है मैं कोई ऑफेंडेड वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, पर आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा क्रिकेट गेम के अंदर भी ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा मॉकिंग होते हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और चीजों पे यकीन नहीं करते। तो वैसा ही कुछ हाल उस लड़के का था। बाय द वे लड़के का नाम एडम था और वो टेक इंजीनियर था और वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। पर उसे डार्क वेब में ब्राउज करना बहुत ज्यादा दिलचस्प लगता था, पर उसे शुरुआत से ही इल्यूमिनाटी पे भरोसा नहीं हुआ क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो कभी भी उसकी साइड नहीं लेते थे डार्क वेब के अंदर, और वो हमेशा उसके साथ मजाक करते थे कि इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो जब आदमी बार बार इस चीज को अपनी सोसाइटी में सुन ले तो एक पीयर प्रेशर सा आ जाता है और उसे भरोसा नहीं ही करना पड़ता है, क्योंकि अब सभी लोग एक दूसरे की जो मेजोरिटी होती है उसमें चाहे गलत भी हो या सही भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो बेसिकली वो लोगों से बहुत ज्यादा चैट करता था रात के टाइम पे वेबसाइट्स के अंदर, डार्क वेब की जो बेसिक सर्फिंग ब्राउजिंग होती है, पर उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर था वो बंदा, क्योंकि वो एक डेवलपर भी था और एक टेक इंजीनियर भी था। तो उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इन सब चीजों को ढूंढने में, क्योंकि उसके पास अलग से लिंक्स होते थे और उसके बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे। पर वो अनोनिमस का पार्ट नहीं था, वो बिना अनोनिमस या वीपीएन के यूज करता था इंटरनेट, जो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इवन दो उसे पता है, उसे सब चीजें आती है, पर वो उस चीज का कंक्लूजन देखना चाहता था कि क्या आउटकम होगी अगर वो नहीं यूज करेगा वीपीएन। और कुछ हुआ नहीं वैसे तो, क्योंकि उसकी जो किस्मत थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसकी किसी हैकर से मुलाकात नहीं हुई थी ऑनलाइन। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था किसी जगह पे और वो डिस्कशन कर रहे थे इल्यूमिनाटी के बारे में। और 2017 में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था इल्यूमिनाटी। अगर आप सभी को नहीं पता तो यही बात पे वो आर्ग्यूमेंट करता था। वो शुरुआत में ये कहता था कि मैं इल्यूमिनाटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, पर जब आप इस स्टोरी में आगे बढ़ोगे तो उसके एंड तक वो बंदा बिल्कुल ही बिलीव करने लग गया एट लास्ट, क्योंकि जो उसके साथ घटना हुई वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक और भयानक थी। तो उस दिन उस बंदे का मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो रात को अपने घर पे आके डार्क वेब के अंदर चैट करने लग गया। बेसिक जो चैटिंग होती है डार्क वेब की, उसमें एक पेड मेंबरशिप होती है और उसने अपनी ईमेल्स खुली इन्फॉर्मेशन के साथ दे रखी थी। उसको तो ये था कि उसकी प्राइवेसी बिल्कुल ही लीक हो जाए और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसकी इन्फॉर्मेशन से लोग बहुत ज्यादा गलत फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता तभी मैं आप सभी को बोलता हूँ कि प्लीज वीपीएन यूज करा करो, उससे आप सभी की सेफ्टी अनोनिमिटी में बदल जाएगी जो आप सभी को अनोनिमस रखेगी। चैट रूम की डिस्कशन के अंदर सारे रैंडम स्ट्रेंजर्स बैठे हुए थे जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी थे, पर वो एक दूसरे का कुछ बुरा नहीं करते थे क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते थे और बातें करते थे। तभी इसकी मुलाकात सिर्फ उन हैकर से हुई जो अच्छे से कोऑपरेट कर लेते हैं टेक्सटिंग में। तो उस वक्त पे एक मुद्दा उठ गया था, वो भी इल्यूमिनाटी को लेकर, और इस बंदे का पूरा मूड खराब हो गया उस चीज को सुनकर कि वो कह रहे थे कि इल्यूमिनाटी रियल है। और बाय द वे मैं आप सभी को बता दूं, इल्यूमिनाटी एक मजाक नहीं है, वो रियल है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है।
और आप सभी को पता ही है क्योंकि मैं इंडियन इल्यूमिनाटी ग्रुप के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी को एक वीडियो दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आप सभी को वीडियो, वो भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो बेसिकली इसने वहीं पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस बंदे ने वहां पर जाके टेक्सटिंग में गालियां लिख दी क्योंकि इसका मूड बिल्कुल ही खराब था। और ऑस्ट्रेलियंस आप सभी को पता है मॉकिंग होते हैं, बुरे नहीं होते, बहुत से ऐसे लोग हैं दे आर रियली नाइस, बट मैं ये बोलूंगा कि मॉकिंग बहुत ज्यादा हद तक हो जाते हैं। सारे लोग बुरे नहीं होते, पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को, तो प्लीज गलत वे में मत लेना, चाहे हम सारे इंडियंस हो। पर आप सभी को पता है कि रेसिज्म कहाँ कहाँ से फैला है, तो मैं फिर से नाम नहीं लूंगा इस चीज का। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट यहीं से शुरू हुई थी जहां पर इसने बात करना शुरू कर दिया था इल्यूमिनाटी ग्रुप के अगेंस्ट। तो ग्रुप मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये क्या बात करने लग गया अचानक से। कोई भी नोन आदमी जिसकी पूरी आइडेंटिटी लीक्ड है, वो बंदा इनके साथ ऐसी बातें कर रहा है विदाउट एनी गट्स। उसे ये नहीं पता कि कोई भी बंदा उसके नाम का हिटमैन हायर कर सकता है और उसके घर पे आराम से भेज सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर दी इल्यूमिनाटी ग्रुप को। और हाँ, ये सब चीजें हो सकती है उसके साथ क्योंकि उसने अपनी अनोनिमिटी को बिल्कुल ही खत्म करके रखा हुआ है और पूरा हर जगह पे अपनी आइडेंटिटी बांट रखी है। वो एक पागल साइकोपैथ बंदा था। साइकोपैथ मतलब इन अ वे कि वो बहुत ज्यादा सरफिरा था, मतलब वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल होके भी अनप्रोफेशनल बंदा था। तो जो ग्रुप एडमिन था उसने आके बोला कि आई डेयर यू टू से एनी वर्ड एंड यू आर आउट। अब आप सभी को लग रहा होगा कि इसका यही मतलब होगा कि वो ग्रुप से आउट है, पर उसका कुछ और ही मतलब था जो मैं भी नहीं जान पाया जब तक मैंने पूरा केस नहीं पढ़ा। उसने फिर भी स्पैम करना शुरू कर दिया ग्रुप में और वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसको देखकर उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे। उसके पीसी का जो पूरा डेटा था वो पूरी तरह से उड़ गया था और पूरी दुनिया की तरफ लीक हो गया था। मतलब कोई भी बड़ा हैक्टिविस्ट उसके पास आके उससे मजे ले सकता है। और आप सभी को पता है कि हैकर के मजे इंसान को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान को। उसकी बैंक डिटेल्स लीक हो सकती है और वो सब। और पहले इसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था ऐसा, पर उसने जब इल्यूमिनाटी के खिलाफ बस एक शब्द बोल दिया डार्क वेब के अंदर, इसकी पूरी हवा टाइट हो गई और इसका डेटा बिल्कुल ही तरह से गायब हो गया था। और उसकी स्टडी में ये भी बताया था कि उस बंदे ने ये भी इन्फॉर्म करा था कि जो उसकी स्क्रीन है उसके अंदर ट्रायंगल सा आने लग गया था, जो ऑब्वियसली इल्यूमिनाटी के साइन को रिजेंबल करती है। और उसके बाद से उसके घर के आसपास बिल्कुल भी जो एक वो होती है ना पॉजिटिविटी, जो एक सोसाइटी के पास पॉजिटिविटी होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं बताता हूँ क्यों। जब वो घटना उसके साथ हुई उसके बाद से उसका पीसी ऑन होना बिल्कुल भी बंद हो गया था और उसको रात को नींद नहीं आई। और उसके बाद से उसको ईमेल्स आने लगी अजीब सी, जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जो आप सभी सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर रेड रूम के सर्वर्स भी थे जो उसको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकते थे। प्लस उसकी जो जीमेल थी उसकी लिमिट रीच हो गई थी क्योंकि उसे बहुत सारे हैक्टिविस्ट के बहुत सारे अजीब व गरीब मैसेजेस आ गए। क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है डार्क वेब के अंदर, चैट रूम्स के अंदर, वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वो एक से एक हैकर्स को जानते हैं जो बहुत बड़े बड़े हैक्टिविस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारी डकैती कर रखी है ऑनलाइन इंटरनेट पे बिना पकड़े जाए हुए। तो अगली सुबह जब वो उठा हुआ था तो उसके घर पे बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रायंगुलर सिंबल था, मतलब वो इल्यूमिनाटी को ही रिजेंबल कर रहा था। और ये बहुत ज्यादा वियर्ड चीज हो गई थी उस बंदे के लिए क्योंकि उसने तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करा था इल्यूमिनाटी की जो ग्रुप है उस पे। पर आप सभी देख सकते हैं जो डार्क वेब के हैकर्स होते हैं वो सारे कितने प्रोटेक्टिव होते हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप की तरफ, कि अगर कोई इसके चैट रूम्स के अंदर खिलाफ बोल दे और उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से खुली हो तो उस बंदे की धज्जियां उड़ा देते हैं लिटरली। फिर उन पेपर को पढ़ने लग गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक ब्लैंक ट्रायंगल का साइन था जो उसको दिमाग में ये चीज डालने में तुला था कि हाँ इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है किसी पार्ट पे डार्क वेब की, जो आज तक नहीं मिली कभी भी। पर वो ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसके बाद से वो यकीन करने लग गया था। पर यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं होती गाइस। उस बंदे ने यकीन तो कर लिया था, पर उसने जो डार्क वेब से पंगे लिए थे इल्यूमिनाटी के खिलाफ बोले हुए, उसका क्या? और जो उसको ईमेल्स आई थी वो क्या मजाक में आई थी? जी नहीं, उसके अंदर कई जगहों में हैक्टिविस्ट ने ये भी धमका रखा था उस बंदे को कि वो उसे मार देंगे और वो सब। बट एट लास्ट जो रियल रीजन था कि उसकी जो सोसाइटी के घर है आसपास, उसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई, वो ये था कि जो उसका घर था वो अंदर से पूरी तरह से बिखर के टूट गया था और वो बंदा बिल्कुल ही लापता हो गया था। मतलब आप जानते नहीं, उसने जब ये स्टोरी बताई उसके बाद से वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। उसने अगले दिन ही डार्क वेब के एक फोरम में ये स्टोरी डाल दी थी, ये भी लिखा हुआ था उस डार्क वेब की केस स्टडी के अंदर। और उसके बाद जो कंटिन्यू हुई थी स्टोरी वो एडिटर्स ने डाली थी डार्क वेब के जो हैकर्स होते हैं उन सभी ने, और जितने भी फोरम के ओनर्स होते हैं वेबसाइट के। और कमेंट्स में ये भी लिखा हुआ था नीचे कि वो बंदा इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर चुका था क्योंकि उसे एक रास्ता मिल गया था, हैकर्स ने ईमेल में भेजा था। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी भी निकाल रखी थी जिसके अंदर उस
बंदे ने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। तो आई एम श्योर उसको किसी ने नहीं मारा होगा, चाहे जितने भी धमकी देते हैकर्स उसे, वो बंदा बहुत ज्यादा दिमाग वाला था। पर क्या पता उसका यही रीजन रहा होगा कि वो इल्यूमिनाटी के खिलाफ बोले और उसके बाद इल्यूमिनाटी उसे अटेंशन दे दे। हमें ये बात नहीं पता, पर शायद इल्यूमिनाटी उस चीज को देख रही थी, उस बंदे को नोटिस कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसका माइंड भी बहुत ज्यादा शार्प है। और वो 21 साल की उम्र में गायब हो चुका था घर से। फिर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके बाद से वो घर बिल्कुल ही सुनसान रह गया। वहां पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि वहां पर का जो एड्रेस था वो हर जगह पे पूरी दुनिया में लीक हो रखा है। तो हमें ये नहीं पता कि कभी भी कोई हैकर उसके घर पे आके कुछ भी कर जाए, कुछ भी हो सकता है। लिटरली वहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी वहां से ज्यादातर शिफ्ट हो गए थे। अब वो 3 साल पुरानी बात है तो मुझे ढंग से नहीं पता, बट वो बंदा गायब हुआ तो हुआ कहाँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और यार वीडियो आज पूरी देखना मेरे चैनल पे, क्योंकि वॉच टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हिट कर गया मोनेटाइजेशन। उसके बाद मैं शुरू करूंगा पबजी की स्ट्रीमिंग फिर से, गेमिंग चैनल भी खोलेंगे भाई, और आप सभी के साथ गेमिंग तो जरूर ही करूंगा, डुओस खेलूंगा, सब कुछ भी खिला दो यार, सब खेलेंगे। और सेकंड चैनल भी मैंने बना लिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चैनल का। और यार जो अनोनिमस के मास्क है वो एक बार जल्दी से देख लेना। इसे खरीदने में मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, लिटरली मैं मास्क बेच के क्या ही करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी का मास्क मिले, क्योंकि मैं आप सभी से यार बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप सभी ने मुझे 1000 से ऊपर का माइलस्टोन दिया, प्लस 60,000 ऑलमोस्ट व्यूज होने वाले अपने चैनल पे, और यार सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।